प्रश्न संख्या 1, क्या निम्नलिखित भिन्न अपने सरलतम रूप है? हाँ या नहीं में उत्तर दें। तो प्रश्न 1 का 3/7, तो 3/7 सरलतम रूप में है कि नहीं? ये जो भिन्न है 3/7, ये सरलतम रूप में है कि नहीं? सरलतम रूप मतलब कि यानी किसी भी संख्या से ये दोनों अंक जो है विभाजित ना हो। जैसे 3 और 7 किसी भी अंक से नहीं कटता है, किसी भी संख्या से नहीं कटता है, ठीक है, एक को छोड़ करके। तो ये हो गया सरलतम रूप में, ठीक है। तो हम लिखेंगे हाँ, इसका उत्तर देंगे हाँ, यानी 3/7 अपने सरलतम रूप में है, तो हाँ में उत्तर देंगे। क्योंकि 3 और 7 देखिए कोई भी संख्या से नहीं कटता है, ठीक है। 2, 3 या 4 यानी दोनों संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटता है, कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो ये क्या है? 3/7 सरलतम रूप में है। ख 15/18, 15/18, तो 15 और 18 दोनों 3 के पहाड़ में आता है। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो ये कट रहा है, कोई ये 3 से दोनों कट रहा है, यानी ये सरलतम रूप में नहीं है। क्योंकि अगर सरलतम रूप में रहता तो नहीं कटता, जैसे इसके जैसा। तो ये 3 से दोनों कट जा रहा है। 3 से 15 5 बार में, और 3 से 18 6 बार में, ठीक है। तो 5/6 आएगा इसका सरलतम रूप। तो सरलतम रूप हमें नहीं लिखना है यहाँ पे, बस ये देखना है कि ये सरलतम रूप में है कि नहीं। तो 15/18 सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि 3 से विभाजित हो जा रहा है दोनों, तो नहीं लिखेंगे। तो इसका उत्तर हो गया नहीं। ग में 8/9, तो 8/9 सरलतम रूप में है कि नहीं? तो 8 और 9 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। देखिए 8 और 9 कोई भी पहाड़ा में नहीं आता है, किसी का भी पहाड़ा में 8 और 9 दोनों नहीं आता है। तो इसीलिए ये क्या है? सरलतम रूप में है 8/9। तो हाँ लिखेंगे। हाँ, 8/9 भिन्न जो है सरलतम रूप में है। तो 8/9 क्या है? सरलतम रूप में है, इसीलिए हाँ लिखेंगे। घ 12/15, 12/15, तो 12 और 15 3 के पहाड़ में आ जाता है। 3 चौक 12, 3 × 5 = 15, तो 3 से दोनों कट रहा है। 3 के पहाड़ा में दोनों आता है। 3 चौक 12, 3 × 5 = 15। तो ये सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि अगर सरलतम रूप में रहता तो कोई भी संख्या से नहीं ये विभाजित होता दोनों। तो हम नहीं लिखेंगे इसमें कि 12/15 सरलतम रूप में नहीं है। तो इसका उत्तर होगा नहीं। अड़ा 11/13, तो 11/13 है यहाँ पे। ये भिन्न कौन सा है? 11/13। तो 11 और 13 किसी भी संख्या से नहीं विभाजित होता है, यानी किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है दोनों, किसी भी संख्या से नहीं कटता है। तो ये सरलतम रूप में है, तो हाँ लिखेंगे। इसका उत्तर होगा हाँ। च 4/5, तो 4/5 सरलतम रूप में है, क्योंकि किसी भी संख्या से ये दोनों नहीं कटता है। देखिए किसी भी संख्या से 4 और 5 नहीं कटता है, तो ये सरलतम रूप में है, तो इसीलिए हाँ लिखेंगे। 6 में है 10/15, तो 10/15
5 से कट रहा है दोनों, 5 दूना 10, 5 तिया 15। देखिए 5 से दोनों कट जा रहा है, तो ये सरलतम रूप में नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है। ज में है 88/99, तो 11 से दोनों कट जा रहे हैं, 11 8 88, 11 9 99। तो 11 से दोनों विभाजित हो जा रहा है, तो ये सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि 11 से दोनों कट रहा है, 11 8 88, 11 9 99। तो इसका उत्तर होगा नहीं, यानी 88/99 सरलतम रूप में नहीं है। झ में है 29/39, तो 29 और 39 किसी भी अंक से नहीं कटता है, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो ये सरलतम रूप में है। ठीक है, कोई भी संख्या से देखिए 29 और 39 नहीं कटता है, कोई भी एक संख्या से। ठीक है, कोई किसी भी पहाड़ा में देखिए 29 और 39 दोनों नहीं आता है, या किसी भी संख्या से दोनों नहीं विभाजित होता है, तो ये सरलतम रूप में है, तो हम हाँ लिखेंगे। हाँ, 29/39 सरलतम रूप में है। इया 72/73, तो 72/73, तो ये सरलतम रूप में है, क्योंकि कोई भी संख्या से 72 और 73 दोनों नहीं कटता है, तो इसका उत्तर होगा हाँ, यानी 72/73 सरलतम रूप में है। ठीक है, तो हाँ उत्तर, इसका उत्तर होगा। 5/8, तो 5/8, 5 और 8 दोनों किसी भी अंक से नहीं कटता है। देखिए 5 और 8 दोनों भी कोई भी एक संख्या से नहीं कटता है। ठीक है, तो ये भी सरलतम रूप में हुआ, तो हाँ लिखेंगे। 16/32, तो 16/32 यानी 16 से 32 दो बार में कट जा रहा है। 16 के पहाड़ा में देखिए दोनों आता है, 16 गुना 1 16, 16 दूना 32, तो इसका सरलतम रूप ये नहीं है, यानी ये सरलतम रूप में नहीं है, तो इसका उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि ये कट जा रहा है 16 से दोनों, 16 गुना 1 16, 16 दूना 32, तो इसलिए ये सरलतम रूप में नहीं है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? नहीं। 10/70, तो 10 से दोनों विभाजित हो जा रहा है, 10 गुना 1 10, 10 सते 70, 10 गुना 1 10, 10 सते 70, तो 10 से दोनों विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सरलतम रूप में नहीं है, तो हम नहीं इसका उत्तर देंगे, क्योंकि 10 से दोनों कट रहा है, 10 गुना 1 10, 10 सते 70। 15/19, तो 15 और 19 कोई भी संख्या से नहीं कटता है, यानी ये सरलतम रूप हुआ, क्योंकि अब इस ये कोई भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका और कोई रूप नहीं है, तो यानी ये सरलतम रूप है इसका 15/19, तो इसका उत्तर होगा हाँ। हाँ, ये सरलतम रूप में है। 7/9, तो 7 और 9 कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो 7/9 अपने सरलतम रूप में है, क्योंकि कोई भी संख्या से नहीं कट रहा है, तो इसका उत्तर देंगे हाँ। इसका उत्तर देंगे हाँ। प्रश्न 2, निम्नलिखित भिन्नों को सरलतम रूप में बदलें। तो प्रश्न 2 का 3/6, तो 3/6 बराबर लिखेंगे 3/6। ठीक है, सरलतम रूप में इसको बदलना है, तो देखिए 3/6
बराबर 3/6। अब देखिए 3 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, यानी क्या हो गया 1/2। तो 3/6 क्या बन गया 1/2। तो इसका 3/6 का सरलतम रूप हो गया 1/2, क्योंकि 1/2 अब किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे 3/6 जो है 3 से कट रहा है, 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, 3 से दोनों विभाजित हो जा रहा है। तो 3/6 का सरलतम रूप हो गया 1/2। इसका उत्तर ख। 4/8। तो देखिए 4/8 4 के पहाड़ा में आ रहा है, 4 गुना 1 4, 4 दूना 8, यानी 1/2 हो जाएगा इसका सरलतम रूप। ग। 5/15। तो 5/15 5 के पहाड़ा में आ रहा है, 5 गुना 1 5, 5 तिया 15, यानी 1/3। घ। 6/18। तो 6/18 का सरलतम रूप हो जाएगा, 6 के पहाड़ा में आ रहा है, 6 गुना 1 6, 6 तिया 18, यानी 1/3। अड़ा। 2/10। तो 2 के पहाड़ा में आ रहा है, 2 गुना 1 2, 2 × 5 = 10। तो 2/10 का सरलतम रूप हो गया 1/5। चा में है 2/12। तो 2/12 का सरलतम रूप, यानी 2 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 2 गुना 1 2, 2 × 6 = 12, यानी 1/6। 6। 9/24। तो 9/24 का सरलतम रूप हो जाएगा, 3 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, देखिए 3 से दोनों कट रहा है, 3 तिहाई 9, 3 × 8 = 24, यानी 3/8। इसका सरलतम रूप हो गया 3/8। ज। 56/40। तो 56/40। तो 56 और 40 8 के पहाड़ा में दोनों आता है, 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40। ठीक है, 8 से दोनों कट रहा है, 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, यानी 7/5। झ। 16/12। तो 16 और 12 का 16/12 का सरलतम रूप, 4 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, यानी 4/3 होगा इसका उत्तर। इया 7/14। तो 7 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 7 गुना 1 7, 7 दूना 14, यानी 1/2। तो 7/14 का सरलतम रूप हो गया 1/2। ट। 9/15। तो 9/15 का सरलतम रूप हो जाएगा, 3 से दोनों कट रहा है, 3 तिहाई 9, 3 × 5 = 15, यानी 3/5। तो 9/15 का सरलतम रूप हो गया 3/5। ठ। 4/16। तो 4/16 का सरलतम रूप, 4 के पहाड़ा में आ रहा है, 4 गुना 1 4, 4 × 4 = 16, 4 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, तो 1/4। ड। 3/5। तो ड में है 6/10। 6/10। तो 2 के पहाड़ा में आ रहा है दोनों, 2 तिया 6, 2 × 5 = 10, यानी 3/5। तो 6/10 का सरलतम रूप 3/5। ढ। 3/21।
तो 3 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 3 गुना 1 3, 3 सते 21 यानी 1/7। तो 3/21 का सरलतम रूप हो गया 1/7। न 8/20। तो 8/20 का सरलतम रूप 4 से दोनों कट रहा है यानी 4 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 4 दूना 8, 4 पचे 20। 2 के भी पहाड़ा में दोनों आ रहा है, ठीक है। तो 2 से भी काट सकते हैं लेकिन 2 बार काटना होगा, इसलिए 4 से ही डायरेक्ट काट दिए। 4 दूना 8, 4 पचे 20। तो इसका उत्तर हो गया 2/5। तो 2 से भी काटिएगा, दोनों आ रहा, 2 से भी काटिएगा तो यही उत्तर आएगा, ठीक है। 2 बार काटना होगा तो डायरेक्ट हम 4 से ही काट दिए हैं। तो 4 दूना 8, 4 पचे 20 यानी 2/5 हो गया 8/20 का सरलतम रूप। तो इस तरह हम प्रश्न 1 और 2 हल कर लेंगे।